आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहर की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। और झारखंड की सभी नगर निकायों पर वोटों की काउंटिंग शुरू। नतीजों पर टिकी सबकी नजर। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए कड़े इंतजाम। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन। प्रश्नकाल के दौरान नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर साधा निशाना। झारखंड विधानसभा में बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट का उठा मुद्दा। 6 जिलों में प्लांट की सुविधाएं उपलब्ध, बोले मंत्री इरफान अंसारी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली महिला किसान खुशहाली योजना से SC ST महिलाओं को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल से थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को मिली नई जिंदगी। सरकारी सहयोग से इलाज हुआ संभव, परिवार ने जताया आभार। और आगाज करेंगे झारखंड के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि झारखंड में नगर निगम चुनाव के लिए आज सुबह से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। अलग अलग काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। प्रत्याशियों और समर्थकों की नजर अब रिजल्ट पर टिकी है। कई सीटों पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। शुरुआती रुझान कुछ ही देर में सामने आने लगेंगे, जिसके बाद तस्वीर साफ होती जाएगी। मतगणना का कार्य 8 बजे सुबह से आरंभ हो गया है। उसके लिए 10 हॉल बनाए गए हैं अलग अलग आरओ के हिसाब से, और हर हॉल में 25-25 टेबल लगाया गया है। पहले राउंड में जो संबंधित 25 बूथ हैं संबंधित वार्ड के, उनकी गिनती अभी आरंभ हो रही है। मतगणना केंद्र खोल दिया गया है, बजगृह खोल दिया गया है। कैंडिडेट की उपस्थिति में कैंडिडेट वगैरह सारे लोग अंदर चले गए। ये मतलब हम लोग आज 8 बजे रात तक जितना भी बॉक्स खुल जाएगा उसकी गिनती करेंगे। अगर सारे बॉक्स आज खुल जाएंगे तो आज ही समाप्त हो जाएगा, और अगर कुछ रेस्ट बचेगा तो हम लोग कल उसकी गिनती करेंगे। आज हम 5 राउंड की गिनती बहुत सारे हॉल में होनी है। अगर संभव होगा तो 5 राउंड की गिनती आज ही की जाएगी। झारखंड विधानसभा के पंचम सत्र के आज 8वें दिन सदन में बायोमेडिकल और वेस्टिंग प्लांट को लेकर अहम मुद्दा उठा और सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो ने सदन में इस व्यवस्था पर सवाल किया। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि फिलहाल राज्य में 6 जिलों में बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट संचालित है। और जो सवाल था कि बायोमेडिकल वेस्टेज के निस्तारण के लिए जो एजेंसियां काम कर रही है, वो एजेंसियां धरातल पर 6 महीने में काम नहीं कर रही है। पूरे राज्य में 6 जगह रामगढ़, धनबाद, लोहरदगा, पाकुड़ और देवघर में ये काम कर रही है। लेकिन हम लोग जब देखते हैं किसी भी अस्पताल से कचरे का उठाव हम लोग नहीं देख पाते हैं। नियमितः 48 घंटे में कचरे का उठाव होना चाहिए, कहीं नहीं हो रहा है। और एक जिले से जितने माननीय है, एक जिले से जहाँ नहीं है इसका निस्तारण का यूनिट, वहाँ से दूसरे जिले तक ले जाने का व्यवस्था कहीं नहीं है। और जहाँ तक धनबाद की बात है, धनबाद में आज भी सदर अस्पताल PMCH में हम लोग डस्टबिन भी 4 रंग का जो डस्टबिन है उसको भी देख पाते हैं। तो सीधा साधा जो जवाब दिया गया है, जब सुपरिटेंडेंट से बात हम लोग करते हैं तो वो बताते हैं कि हम लोग उस कंपनी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, इसलिए कभी कभार हम लोग कचरे को ऐसे ही जला देते हैं। आज भी SMCH का जो बेसमेंट है उसमें भी कचरा का अंबार है, कहीं उसका निस्तारण नहीं हो रहा। चलिए माननीय मंत्री दिखवा लेते हैं। सर, माननीय सदस्य जी को फिर विस्तार पूर्वक लेट हो गया ना, वो जवाब दे दिया गया महोदय। उनका पहला जो पूरक था महोदय, उन्होंने कहा कि धनबाद सहित राज्य के सभी जिलों में सरकारी बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है महोदय। तो सच्चाई ये है महोदय कि अभी पूरे राज्य में 6 बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित है महोदय। जो मैं बताना चाहता हूँ, बायोलॉजिकल लैब प्राइवेट लिमिटेड धनबाद एवं रामगढ़ में स्थित है महोदय।
लोहरदगा में मेडिकेयर बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट अवस्थित है महोदय। आदित्य वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड आदित्यपुर में है महोदय। ग्रीनलैंड वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड पाकुड़ में है महोदय। और प्रकृति वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट देवघर में स्थित है महोदय। तो अभी 6 जगह बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हम लोगों ने लगाया है महोदय। और सब इनका कहना है कि सभी जिलों में और धनबाद मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं है, वहाँ भी है महोदय। और इसके लिए कोई प्रक्रिया है महोदय। तो आपको बताना चाहते हैं महोदय कि पॉल्यूशन से रिलेटेड होता है महोदय। जो पॉल्यूशन से रिलेटेड है तो हमको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी लेना पड़ता है। उसके बाद महोदय जेपीएससीबी से झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी हमको लेना पड़ता है। उसके बाद सीटीओ लेना पड़ता है महोदय। तो प्रक्रियाधीन है महोदय। तो हम आश्वस्त करते हैं माननीय विधायक को कि हम लोग 6 जहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट है उसके माध्यम से हम लोग लिफ्ट भी करते हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ लिफ्ट करके उसको हम लोग खत्म करने का काम करते हैं वेस्ट प्लांट। और झारखंड विधानसभा में खिजड़ी से विधायक राजेश कश्यप ने राज्य के 50 अंचलों में अंचल अधिकारियों की खाली पदों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 72 सीओ रैंक के अधिकारी मुख्यालय में बैठकर सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, जबकि कई जगहों पर एसडीओ और एसडीएम को प्रभारी दिया गया है। और बता दें कि जिससे नियमों की अनदेखी हो रही है। इस पर मंत्री दीपक बिरुआ ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार जल्द पदस्थान और व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया है महोदय, जवाब भी आया है महोदय। खंड 1 में हमने जो सवाल किया है कि राज्य के 49 अंचलों में अंचल अधिकारियों का पद रिक्त है महोदय और 72 सीओ रैंक के पदाधिकारी मुख्यालय में बैठकर सरकारी वेतन में अन्य सुविधाएं ले रहे हैं। दूसरा खंड में मैंने वही सवाल किया है महोदय कि भाई वो वर्णित अंचल अधिकारियों के रहते एसडीओ एसडीएम रैंक के पदाधिकारियों को सीओ के पद पर आसीन रखते हुए नियमों व्यवस्थाओं की अनदेखी की जाती है। मैं दो खंड में उत्तर दिया है महोदय। एक खंड में ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे अब तो 2 झारखंड प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारी हैं, 2 पदाधिकारी हैं। दूसरे खंड में ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि जो 42 पदाधिकारी हैं, 42 पदाधिकारी अंचल अधिकारी के उत्क्रमित पद पर पदस्थापित हैं। महोदय, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये पदाधिकारियों में उत्क्रमित ये है क्या चीज? उत्क्रमित क्या चीज है? मान्य सदस्य मंत्री जी से ही जवाब दिलवाते हैं। मान्य मंत्री जी, सीआई से सीओ बनाने का है ना? जी अध्यक्ष बताइए। तो इसमें तो स्पष्ट जवाब हम लोग ने दिया। 72 सीओ रैंक के पदाधिकारी मुख्यालय में बैठकर वेतन निकाल रहे हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है अध्यक्ष महोदय। सीओ रैंक के कोटि के 2 पदाधिकारी पदार्पण हेतु प्रशिक्षित हैं। और हम लोग ने दूसरे खंड में ये लिखा है, जैसे उन्होंने पूछा एसडीओ एसडीएम रैंक के पदाधिकारी ही सीओ के पद पर आसीन रहते हुए नियम व्यवस्थाओं की अनदेखी किया जा रहा है। एक्चुअली जो लोग को प्रोन्नति मिला है एसडीएम रैंक में या और मैंने एसडीएम रैंक, क्योंकि हमारे पास सीओ की कमियां हैं, इसलिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से उन जगहों को तो खाली रखा नहीं जा सकता है। प्रोन्नति के लाभ से उनको वंचित नहीं किया, प्रोन्नति दी है, लेकिन चूंकि लोगों का काम करना है अंचलों में, इसलिए वो लोग उस जगह पर अभी पदस्थापित हैं। जब हमारे पास हमने ये भी लिखा है कि परीक्षाएं 209 उपसमर्था प्रशिक्षणरत है। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद मूल कोटि तथा अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपाल दंड अधिकारी के पदों पर पदस्थापित किया जा सकता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो प्रोन्नति भी पाए तो उनको हम लोग प्रभार में उस जगह पर कार्यरत। और झारखंड के पाकुड़ नगर परिषद चुनाव के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है और काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शाम तक नतीजे आने की उम्मीद है, जिसके बाद साफ होगा कि इस बार पाकुड़ नगर निकाय के अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र के जो चुनाव हुए थे 27 तारीख को सुबह 8 बजे से हम लोगों ने मतों की गणना चालू कर दी है। हमारे 2 काउंटिंग हॉल्स बनाए गए हैं, 42 टेबल्स हैं। सभी जगह पे हम लोगों ने काउंटिंग असिस्टेंट और काउंटिंग सुपरवाइजर दे दिया है। जो भी गाइडलाइंस आए थे उसके अनुरूप हम लोगों ने काउंटिंग स्टार्ट कर दी है और सबसे पहले वार्ड का काउंटिंग और उसके बाद हम लोग अध्यक्ष का काउंटिंग करेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से, जैसे डिसिप्लिन मैनर में हम लोगों ने डिस्पैच और
पोलिंग कराई है, काउंटिंग में हम लोग बहुत अच्छे से करा पाएंगे सभी के सहयोग से। जैसा कि आप जान रहे हैं 8 बजे एग्जैक्ट हम लोगों ने काउंटिंग शुरू कर दी है और काफी सुनियोजित तरीके से एज पर द शेड्यूल, एज पर द प्लान हमारी चल रहा है सब कुछ प्रक्रिया। सुरक्षा की सभी बंदोबस्त किए गए हैं, एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट है यहाँ पे। जो रेगुलर नफरी है उसके अलावा सभी वरीय पदाधिकारियों की क्यूआरटी भी यहाँ मौजूद हैं। साथ ही चप्पे चप्पे पर वार्ड, विभिन्न वार्डों में जो हमारे संवेदनशीलता के अनुसार हम लोग ने वहाँ भी अपनी फोर्स डिप्लॉय की है। एज पर द प्लान है। उम्मीद है डिसिप्लिन बेस से जैसे पोलिंग हुई थी वैसे हमारी काउंटिंग होगी। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और बोकारो के चास कृषि बाजार समिति में चास नगर निगम और फुसरो नगर परिषद चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। बोकारो डीसी और एसपी खुद केंद्र पर मौजूद हैं। परिसर में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है और मुख्य सड़कों पर ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। यहाँ पे 3 लेयर सिक्योरिटी, आप जहाँ भी खड़े हैं ये सब एरियाज सारा इंटरनल कोर में ही आएगा और यहाँ पर बहुत 3 लेयर ऑफ रिस्किंग के बाद और चेकिंग के बाद आई कार्ड सबके वेरीफाई करने के बाद लोग यहाँ पे एंटर किए हुए हैं। चारों तरफ यहाँ पे देख सकते हैं आप आर्म्ड गार्ड जो है मोर्चे लगे हुए हैं और जो है बाहर में हर एक बैरिकेड्स पे, हर एक ड्रॉप पॉइंट पे जो है पुलिस फोर्स लगी हुई है। बाहर से लेके यहाँ तक जो भी जितने पॉइंट है सब जगह के सीसीटीवी फुटेज जो है कंट्रोल रूम में फीड आ रहा है। सब जगह जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। बीच में आपने देखा होगा कि राइट कंट्रोल जो टीम है वो भी पूरी तैयार है जरूरत पड़ने पर रिस्पॉन्ड करने के। सब व्यवस्थित है, काफी शांतिपूर्ण है। अंदर काउंटिंग शुरू हो चुकी है और अब सबका ध्यान उसी पे है कि काउंटिंग जो है सही तरीके से। नगर निकाय चुनाव के लिए अंतर्गत गुमला नगर परिषद के लिए अध्यक्ष और वार्ड पार्षद पद के लिए मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कार्तिक उराव महाविद्यालय परिसर स्थित बनाए गए मतगणना केंद्र में कुल 22 टेबल लगाए गए हैं। प्रत्येक टेबल पर 3-3 मतगणना कर्मी प्रतियुक्त किए गए हैं। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि पहले तो आज मैं बतलाना चाहूंगी कि राज्य की जनता को कि झारखंड के विधानसभा में हम लोगों ने बजट कृषि, पशुपालन और सहकारिता का बजट को प्रस्तुत किया है, जिसमें पक्ष विपक्ष से वाद विवाद हुआ और पूरे सहमति के साथ पारित हुआ। इन्होंने आगे कहा कि किसान खुशहाली योजना, जिसके तहत वैसे अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं की इंटीग्रेटेड सेमीकृत खेती के योजना से जोड़ा जाएगा, जहां पर उन महिलाओं को, महिला कृषकों को अवरक और गुणवत्ता बीज और अनेक चीजों का उनको इसमें समाहित करते हुए ये योजना की लाभ दी जाएगी। झारखंड के विधानसभा में हम लोगों ने बजट कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता का बजट को प्रस्तुत किया, जिसमें पक्ष विपक्ष से वाद विवाद हुए और पूरे सहमति के साथ, इनफैक्ट विपक्ष का भी सहयोग के साथ पूरा ये जो बजट था कृषि विभाग का, उसमें मतदान हुआ और वो पारित हुआ है। पक्ष विपक्ष और विशेष रूप से हमारी सरकार को, हमारी गठबंधन की सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे जो विभाग की दूरदर्शिता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता है किसानों को लेके, उसको पूरे सदन में अपने सहमति के साथ पारित करने का काम किया है और राज्य की जनता को 2-3 बहुत ही योजनाओं का लाभ मिलने जा रहा है। पहले तो है किसान, महिला किसान खुशहाली योजना, जिसके तहत वैसे अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं को इंटीग्रेटेड समेकित खेती के योजना से जोड़ा जाएगा, जहाँ पे उन महिलाओं को, महिला कृषकों को अवरक और गुणवत्ता बीज और अनेक चीजों का उनको इसमें समाहित करते हुए ये योजना की लाभ दी जाएगी। इसके अलावे लगातार आप लोग सुनते होंगे कि माननीय सदस्यगण किसानों की आवाज उठाते रहते हैं कि कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है। हमारी सरकार की हम लोगों ने हर एक जिला में 5000 MT का मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज देने का काम किया और अब इस वर्ष माननीय विधायकों के अनुशंसा से प्रत्येक विधानसभा में हम लोग कोल्ड स्टोरेज देने का काम करेंगे। और
पूर्व सीएम चंपई सोरेन के पोते वीर सोरेन का असामयिक निधन ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। दिवंगत वीर सोरेन की अंतिम संस्कार में सीएम हेमंत सोरेन खुद पहुंचे। उन्होंने पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी और परिवार से मुलाकात गहरी संवेदना व्यक्त की। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि वीर सोरेन का असामयिक निधन सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है और इस दुख की घड़ी में सरकार और राज्य की जनता परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। इस विषय पे तो कहना ही बहुत ठीक नहीं होगा। आज कोई अपना बेटा को कंधा दे, कोई अपना पोता को कंधा दे, कोई अपना नाती को कंधा दे, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी मर्माहत वाला क्षण होगा। आज वही मर्माहत करने वाला क्षण है। यहाँ पर एक नौजवान घर का चिराग गुजर जाने का मलाल घर परिवार को तो होता ही है, लेकिन जो जुड़े लोग हैं उनको भी इस बात को लगता है कि ये बहुत अब विचलित करता है ऐसी घटनाओं को। इनके दिवंगत आत्मा को शांति मिले। और झारखंड के जमशेदपुर में गुरुवार को श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने वैदिक पद्धति से भूमि पूजन कर इसकी आधारशिला रखी। इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल के तौर पर अपने कार्यकाल को याद किया। उन्होंने कहा कि राज्य की सेवा करना उनके लिए एक आशीर्वाद रहा जिसने उन्हें शक्ति दी। झारखंड के जमशेदपुर में गुरुवार को श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने वैदिक पद्धति से भूमि पूजन कर इसकी आधारशिला रखी। इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू ने झारखंड की राज्यपाल के तौर पर अपने कार्यकाल को याद किया। उन्होंने कहा कि राज्य की सेवा करना उनके लिए एक आशीर्वाद रहा जिसने उन्हें शक्ति दी। भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आकर महाप्रभु जगन्नाथ से जुड़े पवित्र कार्यों का अवसर मिलने का मैं अपने आप को परम सौभाग्य मानती हूँ। झारखंड में आकर मेरी अनेक स्मृतियाँ जीवंत हो जाता है। जो मेरे समय पे यहाँ सेवा में मुझे दिया गया था, उस टाइम का स्मृति मुझे ताजा हो रहा है। राज्यपाल के रूप में यहाँ के लोगों की सेवा करने के जो आशीर्वाद मुझे मिला वो मेरी विशेष शक्ति है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरेगा और सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आज एक सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक समन्वय के एक जीवंत केंद्र स्थापित करने का यहाँ एक नींव रखा गया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ एक अभूतपूर्व और एक भव्य केंद्र कैसा बन के उभर के आएगा। इस केंद्र का संचालन श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल चैरिटेबल सेंटर ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र की रूपरेखा ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर होगी। और बोकारो के बेलडी में रहने वाले 10 साल के थैलेसीमिया पीड़ित आयुष को जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो सोशल मीडिया के जरिए उसकी गुहार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच गई। मामला संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री ने बोकारो के डीसी को तुरंत आयुष के इलाज का निर्देश दिया। बोकारो के बेलडी में रहने वाले 10 साल के थैलेसीमिया पीड़ित आयुष को जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो सोशल मीडिया के जरिए उसकी गुहार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाई गई।
मामला संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री ने बोकारो के डीसी को तुरंत आयुष के इलाज का निर्देश दिया। हम एक मेरा भैया था, उसमें ट्वीट कर दिया सरकार को, सरकार उससे एक्शन लिया डीसी को, डीसी बोला उसको बच्चा के जाके घर में देखिए क्या स्थिति है क्या नहीं। कुछ गए थे हम यहाँ से, डॉक्टर सब कोई नर्स गए थे, इंक्वायरी लिए पूरा कि हाँ बच्चा का कैसा क्या हम। बाबू का अभी उम्र है 10 वर्ष, उसका होने के बाद 9 महीना के बाद उससे पता चल गया कि इसका थैलेसीमिया है। पूरा सुस्त रहने लगा बच्चा, जबकि पीलापन पड़ गया शरीर में, और इससे पता चल गया कि थैलेसीमिया से ग्रस्त है। आयुष की बीमारी ने परिवार को मानसिक और आर्थिक तौर पर तोड़ डाला, लेकिन अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल से इस परिवार में उम्मीद की किरण जगी है। इधर मुश्किल हालातों के बावजूद आयुष ने हिम्मत नहीं हारी और अब वह खुशहाल जीवन के लिए लड़ रहा है। मन करता है कि हम भी अच्छा आ जाए। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने आयुष के घर जाकर उसकी जांच की। मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे बोकारो सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल आयुष को यहाँ नियमित रूप से ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है और डॉक्टर उसकी निगरानी कर रहे हैं। सीवियरली एनीमिक है, 2.8 ग्राम हीमोग्लोबिन है, जिसमें तुरंत अभी इनको ब्लड मिनिमम अल्टरनेट डे हम लोग 3 यूनिट ब्लड प्रोवाइड करेंगे, जिससे ये थोड़ा सस्टेन करे और लाइफ इनका नॉर्मल के तरफ बढ़े। आयुष के इरादे बड़े हैं। मुख्यमंत्री की पहल ने न केवल उसकी जिंदगी बदली है, बल्कि ये परिवार और समाज के लिए भी उम्मीद की कहानी बन गई है। छोटी सी मछली पानी में फिसली, मोटू ने देखा, पापा ने पकड़ा, दादी ने काटी, मम्मी ने बनाई, मोटू ने खाया, बड़ा मजा आया। गिरिडीह नगर निकाय चुनाव के मतदान के बाद हिंसक झड़प और गोलीबारी का मामला सामने आया था, जिसमें आज गिरिडीह पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह एसपी ने बताया कि आरोपी को ताराटांड क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है और उसकी निशानदेही पर एक देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। ये घटना 23 फरवरी की शाम की बताई गई। तब से लेकर अभी तक आरोपी फरार चल रहा था। चुनाव के उपरांत 200 मीटर दूरी के पास में 2 गुटों में कुछ ऐसा फायरिंग की घटना भी कारित की गई थी, जिसके आलोक में आपको कल भी पूरी ब्रीफ की गई है। इसको लेके जो हम लोगों ने टीम बनाया था और वो टीम अभी भी लगातार वैसे जो उपद्रवी रहे हैं उनकी पहचान की जा चुकी है। उसी में से एक उपद्रवी जो ताराटांड थाना क्षेत्र में छुपा हुआ था, जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई और जिसका नाम है हर्ष श्रीवास्तव उर्फ टूसू, और जिसके निशानदेही पर जो फायरिंग की गई थी इसके द्वारा वो 7.65 mm का पिस्टल और उसी का जिंदा गोली यह बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक दर्दनाक हादसे ने सबको झकझोर दिया है। पटियाली कोतवाली क्षेत्र में नगला देवी गांव में आटा चक्की में साड़ी फंसने से 45 वर्षीय सावित्री देवी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर से चल रही चक्की सड़क किनारे खड़ी थी, तभी रास्ता संकरा होने के कारण महिला पास से निकल रही थी और उनकी साड़ी चक्के में फंस गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं परिवार में कोहराम मचा है। जिला जालौन जिले में बड़ा हादसा सामने आया है। कुठौंद थाना क्षेत्र में पारीन गांव के पास यमुना रिवर में नहाने गए 3 युवक डूबने लगे। इस दौरान कुलदीप नाम के युवक ने बहादुरी दिखाते हुए तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला लेकिन युवकों को बचाने के दौरान वो खुद नदी की गहराई में समा गया। सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से कुलदीप की तलाश जारी है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से पूर्व सपा सांसद एसटी हसन ने द केरला स्टोरी 2 पर केरला हाई कोर्ट के रुख को देशहित में बताया है। उन्होंने कहा है कि फिल्मों के जरिए नफरत नहीं, मोहब्बत का संदेश जाना चाहिए। साथ ही इजराइल पर तीखी टिप्पणी करते हुए इसकी नीतियों की आलोचना की। वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी में हिंदू मुस्लिम छात्रों की एकजुटता को मूल हिंदुस्तान की असली पहचान बताया। देखिए, हम हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं
क्योंकि अब फिल्में इस तरह की बनने लगी जो नफरतों की सौदागरी कर रही हैं। पहली फिल्में होती थी जो प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देती थी, बड़ों का अदब सिखाती थी, टीचर का अदब सिखाती थी, माँ बाप के साथ खिदमत का जज्बा बताती थी, भाइयों के साथ क्या सलूक होना चाहिए और दोस्ती कैसी होनी चाहिए, ये सब सिखाती थी। अब फिल्में इत्तेफाक से सियासत में उतर आई हैं और वो नफरतों की सौदागरी करने लगी। वोट पोलराइज करने के लिए कई फिल्में इस पीरियड के अंदर बन चुकी हैं। तो मैं तो समझता हूँ हाई कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है वो देश हित में लिया है और देश के सौहार्द और झांसी जनपद के मौत पुलिस स्टेशन एरिया स्थित भुजोंद हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से सागना पाल नामक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई। हादसे में कुल 16 श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। 5 के हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। सभी घायल ग्राम इमलिया के श्रद्धालु जालौन जिले के बैरागढ़ देवी मंदिर के भंडारे से लौट रहे थे। मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रशासन और पुलिस तुरंत पहुंचकर घायलों को मौत अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना मोट क्षेत्र के भुजोन में एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो एड्स में भंडारे से लोग आ रहे थे, वो ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक पलट गई है, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई है। प्रथम दृष्टया इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। इसमें घायलों को उपचार हेतु CSC मोट में एडमिट कराया गया है। इनमें कुछ लोगों को रेफर किया गया है। उनका अभी तक वर्तमान में स्थिति सामान्य है तथा मौके की स्थिति में कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर कोई समस्या नहीं है। इनमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।